क्या आपकी लाइफ में हर चीज से फर्क पड़ता है? क्या आप हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में थक चुके हैं? तो आज की ये किताब आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK और इसे लिखा है मार्क मैनसन ने, एक ऐसे इंसान ने जो कहता है खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ चीजों की परवाह करना और बाकी को छोड़ देना। विजडम फ्यूल लेकर आया है इस बेस्टसेलर किताब की हिंदी समरी, बिल्कुल डीप, सीधी और दमदार भाषा में। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK समरी इन हिंदी, पार्ट वाइज बाय विजडम फ्यूल। भाग 1, परवाह करने की भी एक कला होती है। मार्क मैनसन इस किताब की शुरुआत करते हैं एक बेहद बोल्ड विचार से कि हम हर चीज की परवाह करना छोड़ दें। वो कहते हैं कि आज का इंसान अपने आसपास की दुनिया, सोशल मीडिया, सोसाइटी, करियर और यहां तक कि रैंडम लोगों की ओपिनियन से इतना परेशान है कि वो खुद के लिए जीना भूल गया है। हमें हर अचीवमेंट की परवाह है, ज्यादा पैसे कमाने की, परफेक्ट दिखने की, दूसरों को इंप्रेस करने की। लेकिन जब हम हर चीज की फिक्र करने लगते हैं तो हमारे पास अपने लिए समय, ध्यान और एनर्जी नहीं बचती। मार्क की फिलॉसफी सिंपल है, आपकी जिंदगी में जो लिमिटेड एनर्जी है उसे सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो वाकई मायने रखती है। यानी कॉन्शियसली चुनो कि आपको किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं। हर किसी की बात को सीरियस लेना आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो बताते हैं कि नॉट गिविंग FCK डजंट मीन बीइंग इंडिफरेंट। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और सिर्फ उन्हीं को इंपॉर्टेंस देना। मुख्य बातें, हर बात पर रिएक्ट करना आपको मेंटली ड्रेन कर देता है। सेल्फ अवेयरनेस ही असली फ्रीडम की शुरुआत है। अगर आप हर चीज से इंपैक्ट लेते हो तो आपका दिमाग कभी शांति नहीं पाएगा। सीख, लाइफ में सबसे बड़ी शक्ति है किसकी परवाह करनी है ये चुनना। अगर आप सब चीजों से फर्क लेना बंद कर देंगे तभी पीस आएगा। हैप्पीनेस है सही स्ट्रगल चुनने की आजादी। लाइफ में सबसे बड़ी शक्ति है किसकी परवाह करनी है ये चुनना। अगर आप सब चीजों से फर्क लेना बंद कर देंगे तभी पीस आएगा। हैप्पीनेस है सही स्ट्रगल चुनने की आजादी। भाग 2, खुशी की खोज में गलत रास्ते। मार्क मैनसन कहते हैं कि आज की जेनरेशन ने खुशी को कंप्लीटली गलत तरीके से समझा है। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़ी गाड़ी चलाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इन चीजों को पाने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। मार्क इस भाग में बताते हैं कि प्रॉब्लम से बचना हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि अच्छे प्रॉब्लम्स को चुनना ही हैप्पीनेस है। हर इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उस स्ट्रगल को खुद चुनते हैं या दुनिया आपको थमाती है। उदाहरण के तौर पर, जिम जाने का पेन वर्सेस शरीर खराब होने का पेन, बिजनेस के चैलेंजेस वर्सेस नौकरी में फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल ऑनेस्टी वर्सेस लोगों को खुश करने का झूठा फसाड। मार्क बताते हैं, आप जिस चीज के लिए पेन झेलने को तैयार हो वही चीज आपकी असली वैल्यू है। मुख्य बातें, हर इंसान को किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष करना होता है। खुशी कंफर्ट से नहीं आती, बल्कि उस संघर्ष को अपनाने से मिलती है जिसे आप खुद चुनते हो। अच्छा महसूस करना एक साइड इफेक्ट है मीनिंगफुल लाइफ का। सीख, खुद से पूछिए, मैं किस चीज के लिए हैप्पीली स्ट्रगल करने को तैयार हूं। कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही आइडेंटिटी ग्रो होती है। अगर आप स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दुख भी ताकत बन जाता है। भाग 3, जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। मार्क मैनसन इस भाग में बताते हैं कि हमारी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी लेना ही मैच्योरिटी और ग्रोथ की असली निशानी है। बहुत से लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने माता पिता को, गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को या किस्मत को। लेकिन ऐसा करने से हम अपनी पावर खो देते हैं। वो कहते हैं, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू इंटरप्रेट थिंग्स एंड हाउ यू रिएक्ट टू देम। यानी आपके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार हुआ हो, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया ही
आपकी असली पहचान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये नहीं कि गलती आपकी ही थी, बल्कि इसका मतलब है कि अब से आप हालात को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उदाहरण, अगर आपका बचपन खराब था तो ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब उसे हील करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको धोखा मिला तो धोखा देने वाला गलत था, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है ये आपके हाथ में है। मुख्य बातें, ब्लेमिंग अदर्स सिर्फ आपको कमजोर बनाता है। जिम्मेदारी लेना मतलब पावर अपने हाथ में लेना। जिंदगी में जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। सीख, जिम्मेदारी लेना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप जो एक्सपीरियंस करते हो उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी ताकत बन सकती है। हालात आपके फेवर में ना हो फिर भी रिएक्शन आपका वेपन हो सकता है। भाग 4, हर किसी की अप्रूवल जरूरी नहीं होती। मार्क मैनसन इस भाग में कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हम सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। जो इंसान हर किसी की अप्रूवल चाहता है वो अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है। बहुत से लोग दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके खुद के वैल्यू से मेल नहीं खाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिहेवियर एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और डिसैटिस्फैक्शन लाता है। मार्क कहते हैं कि सेल्फ वर्थ को इस बात से नहीं जोड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि इससे कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाओगे। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप किसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो और अपनी गलतियों के बावजूद खुद को एक्सेप्ट करते हो, तब आप इंटरनली मजबूत बनते हो। मुख्य बातें, अप्रूवल की चाह सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब आप अपनी वैल्यूज को लोगों की राय से ऊपर रखते हो। ऑथेंटिसिटी ही लॉन्ग टर्म पीस और कॉन्फिडेंस देती है। सीख, सबको खुश करना असंभव है और ये जरूरी भी नहीं है। सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। खुद के प्रिंसिपल्स पर खड़े रहना ही असली जीत है। भाग 5, फेलियर से डरना बंद करो। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी सोसाइटी ने फेलियर को इतना बड़ा नेगेटिव बना दिया है कि हम रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं, लेकिन असल में फेलियर ही हमें सबसे बड़ा टीचर बनाता है। सक्सेस और ग्रोथ की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन या हार का डर होता है, लेकिन मार्क कहते हैं डू समथिंग एंड इफ इट फेल्स लर्न, डू समथिंग एल्स। मतलब जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। वो बताते हैं कि एक्शन क्लैरिटी लाता है। अगर आप सोचते ही रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए हर छोटे स्टेप से आप खुद के बारे में और ज्यादा सीखते हो। मार्क इस हिस्से में एक बहुत पावरफुल पॉइंट कहते हैं, मोटिवेशन डजंट लीड टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। यानी जब आप छोटे कदम उठाते हो तो वो खुद ही आपको और मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मुख्य बातें, फेलियर जिंदगी का हिस्सा है, इससे भागने की जरूरत नहीं। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस। हर गलती एक लेसन देती है जो अगले स्टेप में काम आता है। सीख, फेलियर से डरकर बैठने से बेहतर है कि आप चलो और गिरो। जो लोग गलतियां करते हैं वही असली में सीखते हैं। एक्शन से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम ही प्रोग्रेस का दूसरा नाम है। भाग 6, ना कहना सीखो वरना अपनी जिंदगी खो दोगे। इस भाग में मार्क मैनसन जोर देकर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में हर किसी को हाँ कहते रहोगे तो आप अपनी प्रायोरिटीज, एनर्जी और पीस खो बैठोगे। ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये बाउंड्रीज बनाने का तरीका है और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। बहुत से लोग गिल्ट या डर की वजह से हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे वो काम उनके टाइम, हेल्थ या वैल्यूज के खिलाफ ही क्यों न हो। लेकिन बार बार हाँ कहने से आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बन जाते हो। मार्क का कहना है कि आपकी वैल्यूज डिफाइन करती है कि आपको किसे हाँ
कहना है और किसे साफ ना कहना है। जो इंसान साफ बाउंड्रीज रखता है वही असल में इमोशनली हेल्दी होता है। उदाहरण, वीकेंड पर खुद के लिए समय निकालने की जगह किसी की बेवजह मदद करना, हर सोशल इवेंट में जाना जबकि आपको रेस्ट की जरूरत हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए निभाना क्योंकि ना कहने की हिम्मत नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि ना कहने से रिश्ते कमजोर नहीं होते बल्कि स्ट्रांग और ऑनेस्ट बनते हैं। मुख्य बातें, बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, स्मार्टनेस है। हर बार कहना आपकी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचाता है। ना कहने से आप अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करते हो। सीख, खुद को खोने से बेहतर है कि आप दूसरों को कभी कभी डिसअपॉइंट करें। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, उसे सही लोगों और चीजों पर लगाना जरूरी है। ना कहने से आप गिल्ट नहीं, फ्रीडम पाते हो। भाग 7, आपकी कहानी ही आपकी असली पहचान है। मार्क मैनसन इस भाग में कहते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी के बारे में एक कहानी खुद को बताता है और वही कहानी उसकी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस को शेप करती है। अगर आपकी कहानी नेगेटिव है, जैसे मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपकी पूरी जिंदगी उस सोच के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो कहते हैं कि हमें अपनी पुरानी कहानी को चैलेंज करना सीखना होगा। जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच में सच है, तब आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ताकत पाते हैं। मार्क बताते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को एक विक्टिम की कहानी में बांध लिया है। लेकिन असल पावर तब आती है जब आप अपनी कहानी को रिराइट करते हैं, खुद को एक सर्वाइवर या फाइटर के रूप में देखते हैं। उदाहरण, मैं हमेशा हारता हूं को बदलिए, मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है। मुझे कोई पसंद नहीं करता को बदलिए, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूं। हमारी कहानियां हमारी आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट बनती है, इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें कॉन्शियसली चुनें। मुख्य बातें, जो कहानी आप खुद को बताते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी ग्रोथ को रोकती है। अपनी सोच को रीफ्रेम करना ही आइडेंटिटी को अपग्रेड करना है। सीख, अपनी पुरानी कहानी से बाहर निकलकर एक नई एम्पावरिंग कहानी बनाइए। खुद को उस नजर से देखिए जो आपके भीतर की ताकत को जगाए। चेंज माइंडसेट, चेंज लाइफ, यह आपकी नई शुरुआत हो सकती है। भाग 8, सच को अपनाना ही असली शांति है। मार्क मैनसन बताते हैं कि ज्यादातर लोग सच से भागते हैं क्योंकि सच में डिस्कम्फर्ट होता है। हम अपने फ्लॉज, गलतियों और डर का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक हम अपने सच को नहीं अपनाते तब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जैसे मैं हमेशा सही नहीं हूं, मेरे अंदर भी ईगो है, मैं कभी कभी सेल्फिश हूं को स्वीकार करने से इंसान इंटरनली फ्री होता है। सच को दबाने से हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं। मार्क इस पार्ट में बताते हैं कि इमोशनली मैच्योर लोग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस, फीडबैक और रियलिटी से डरते नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ग्रोथ वहीं से होती है। उदाहरण, किसी रिलेशनशिप में गलती मानना, जॉब में खुद की परफॉर्मेंस को ऑनेस्टी से असेस करना, हेल्थ को लेकर एक्सक्यूजेस बंद करके एक्चुअल एफर्ट्स लेना। मुख्य बातें, ट्रूथ से भागना टेम्पररी कंफर्ट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी बढ़ाता है। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब आप अपने अंदर झांकते हो। रियल चेंज तभी होता है जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हो। सीख, सच अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन वही ग्रोथ की शुरुआत है। वल्नरेबिलिटी आपकी कमजोरी नहीं, ताकत है। एक्सेप्ट योरसेल्फ, फ्लॉज, फेलियर्स, फियर्स, तभी असली फ्रीडम पॉसिबल है। मार्क मैनसन बताते हैं कि ज्यादातर लोग सच से भागते हैं क्योंकि सच में डिस्कम्फर्ट होता है। हम अपने फ्लॉज, गलतियों और डर का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक हम अपने सच को नहीं अपनाते तब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जैसे मैं हमेशा सही नहीं हूं, मेरे अंदर भी ईगो है,
मैं कभी कभी सेल्फिश हूं को स्वीकार करने से इंसान इंटरनली फ्री होता है। सच को दबाने से हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं। मार्क इस पार्ट में बताते हैं कि इमोशनली मैच्योर लोग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस, फीडबैक और रियलिटी से डरते नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्रोथ वहीं से होती है। उदाहरण, किसी रिलेशनशिप में गलती मानना, जॉब में खुद की परफॉर्मेंस को ऑनेस्टी से असेस करना, हेल्थ को लेकर एक्सक्यूजेस बंद करके एक्चुअल एफर्ट्स लेना। मुख्य बातें, ट्रूथ से भागना टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी बढ़ाता है। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब आप अपने अंदर झांकते हो। रियल चेंज तभी होता है जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हो। सीख, सच अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वही ग्रोथ की शुरुआत है। वल्नरेबिलिटी आपकी कमजोरी नहीं, ताकत है। एक्सेप्ट योरसेल्फ, फ्लॉज, फेलियर्स, फियर्स, तभी असली फ्रीडम पॉसिबल है। भाग 9, कंपैरिजन, आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन। मार्क मैनसन बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कंपैरिजन से आता है। सोशल मीडिया की वजह से हम हर वक्त दूसरों की जिंदगी को देखते हैं, उनके सक्सेस, वेकेशंस, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल, और फिर अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन मार्क कहते हैं कि ये कंपैरिजन बहुत ही गलत लेंस से किया गया होता है। हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करते हैं और फिर खुद को कमतर महसूस करते हैं। वो इस भाग में समझाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और आपका हैप्पीनेस स्केल किसी और से मैच करना जरूरी नहीं है। कंपैरिजन से आप ग्रैटिट्यूड भूल जाते हो और जो आपके पास है वो भी कम लगने लगता है। उदाहरण, किसी दोस्त को ज्यादा पैसे कमाते देख खुद को फेलियर मान लेना, इंस्टाग्राम पर दूसरों की रोमांटिक पिक्चर्स देखकर अपनी रिलेशनशिप को कमजोर समझना, किसी की सक्सेस देखकर अपनी मेहनत को बेकार मान लेना। मार्क बताते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब आप सिर्फ अपने प्रोग्रेस को मेजर करते हो कि आज आप कल से बेहतर हो या नहीं। मुख्य बातें, कंपैरिजन से सिर्फ डिसैटिस्फैक्शन बढ़ती है। दूसरों की जिंदगी के एक फ्रेम से अपनी पूरी मूवी कंपेयर मत करो। पर्सनल ग्रोथ ही सबसे मीनिंगफुल मेट्रिक है। सीख, कंपैरिजन को बंद करके आप इंस्टेंटली बेटर महसूस करने लगते हो। खुद की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बनाइए, अपने स्टैंडर्ड्स और अपने वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी को जज कीजिए। भाग 10, मीनिंग चुनो, हैप्पीनेस अपने आप आएगी। मार्क मैनसन इस भाग में एक गहरा और जरूरी मैसेज देते हैं कि हम सबकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं, मीनिंग की तलाश सबसे जरूरी है। बहुत से लोग खुशी के पीछे भागते रहते हैं, न्यू गैजेट्स, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, लेकिन फिर भी अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। इसका कारण है उनकी जिंदगी में कोई गहराई, कोई अर्थ नहीं होता। मार्क बताते हैं कि हैप्पीनेस शॉर्ट टर्म फीलिंग है जो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन मीनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको टफ समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप किसी बड़े पर्पस या वैल्यू से जुड़ते हो, जैसे दूसरों की मदद करना, किसी गोल के लिए मेहनत करना या अपने प्रिंसिपल्स पर जीना, तब आपकी जिंदगी में एक सैटिस्फैक्शन आता है जो टेम्पररी प्लेजर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। उदाहरण, एक माँ रात भर जागकर बच्चे की देखभाल करती है, उसे थकान होती है लेकिन मीनिंग भी मिलता है। एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के लिए ईयर्स तक स्ट्रगल करता है क्योंकि उसे अपने काम में पर्पस दिखता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाना चाहता है। मार्क कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ बोरिंग भी हो सकती है, हार्ड भी, लेकिन यही वो चीज है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। मुख्य बातें, हैप्पीनेस फ्लीटिंग है लेकिन मीनिंग स्टेबल होता है। मीनिंग जिंदगी में डायरेक्शन और फुलफिलमेंट लाता है। रियल कॉन्टेंटमेंट तब आता है जब आपकी मेहनत किसी बड़े कॉज से जुड़ी होती है। सीख, शॉर्ट टर्म खुशी को चेस करने से बेहतर है लॉन्ग टर्म मीनिंग ढूंढना। अपने वैल्यूज, पैशंस और स्ट्रेंथ्स को समझो और उन्हें किसी पर्पस में लगाओ। मीनिंग से भरी जिंदगी ही अंत में आपको सबसे गहरी खुशी देती है।
भाग 11, असली आजादी की परिभाषा। मार्क मैनसन कहते हैं कि हम सब आजादी चाहते हैं, फ्रीडम टू लाइव, एक्सप्रेस, चूज। लेकिन असली आजादी सिर्फ बाहरी नहीं होती, वो अंदर से आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई रोक टोक न हो तो वो आजाद है। लेकिन मार्क बताते हैं कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाने लगते हैं। फ्रीडम का मतलब सिर्फ कुछ भी करने की आजादी नहीं है, बल्कि ये है वो करने की हिम्मत जो वाकई मायने रखता है, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो। जब आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ते हो और खुद अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेने लगते हो, तभी आप असली रूप से फ्री होते हो। उदाहरण, कोई जॉब छोड़कर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना डर के बावजूद, किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आना गिल्ट के बावजूद, अपनी बाउंड्रीज सेट करना दूसरों को नाखुश करके भी। मार्क कहते हैं कि ज्यादा लोग इसलिए ट्रूली फ्री नहीं होते क्योंकि वो अभी भी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के नॉर्म्स और अपने पुराने बिलीफ से बंधे हुए हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन है। मुख्य बातें, फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू होती है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं। आप जितनी जिम्मेदारी लेते हो उतने ज्यादा चॉइसेस आपके पास होते हैं। सेल्फ मास्टरी ही अल्टीमेट फ्रीडम है। सीख, असली फ्रीडम बाहर से नहीं, आपके माइंडसेट से आती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी जिंदगी खुलती है। अपने डिसीजंस के मालिक बनो, यही सच्ची आजादी है। भाग 12, पेन से डरना बंद करो, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। मार्क मैनसन इस भाग में बताते हैं कि हम सब पेन से भागते हैं। इमोशनल पेन, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फेलियर, रिजेक्शन। लेकिन सच्चाई यह है कि पेन ही वो रास्ता है जिससे हम ग्रो करते हैं। जितना हम पेन को अवॉइड करते हैं, उतना ही हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। पेन से गुजरने का मतलब है अनकंफर्टेबल चीजों का सामना करना, ट्रूथ को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों पर काम करना और लाइफ के उस हिस्से को एम्ब्रेस करना जो आसान नहीं है। मार्क कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना सीखना होगा। ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। उदाहरण, एक लेखक जो रिजेक्शन के डर से लिखना बंद कर देता है, कभी अपनी कहानी नहीं कह पाएगा। एक एम्प्लॉय जो अपने गोल्स के लिए लड़ने की बजाय ऑफिस पॉलिटिक्स से डर जाता है, हमेशा स्टक रहेगा। एक इंसान जो अकेलेपन के डर से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहता है, कभी सेल्फ वर्थ नहीं सीख पाएगा। पेन को फेस करना, उसे समझना और उससे सीखना ही असली मैच्योरिटी है। मार्क बताते हैं, द मोर यू सफर द मोर यू केयर, एंड द मोर यू केयर द मोर यू लाइव। मुख्य बातें, पेन ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। कंफर्ट से निकलो, तभी क्लैरिटी आएगी। डिस्कम्फर्ट में ही स्ट्रेंथ पैदा होती है। सीख, जो लोग पेन से नहीं डरते, वही जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। इजी पाथ टेम्पररी कंफर्ट देता है, हार्ड पाथ परमानेंट ग्रोथ। पेन को रेजिस्ट मत करो, उसे यूज करो अपनी ताकत के लिए। भाग 13, जिम्मेदारी लेना ही खुद से प्यार करने की शुरुआत है। मार्क मैनसन इस भाग में इस गहरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले लेते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है खुद को ट्रीट करना, रिलैक्सेशन देना या पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराना। लेकिन मार्क कहते हैं कि सेल्फ लव का असली मतलब है खुद के साथ पूरी ईमानदारी से रहना और अपनी जिंदगी के लिए अकाउंटेबल होना। जब आप अपनी चॉइसेस, डिसीजंस और एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हो, तब आप अपने आप को यह सिग्नल देते हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। और यही माइंडसेट आपकी सेल्फ एस्टीम को मजबूत करता है। वो कहते हैं कि लोग तब तक खुद को प्यार नहीं कर सकते जब तक वो अपनी फेलियर्स और शॉर्टकमिंग्स को स्वीकारना नहीं सीखते। रियल सेल्फ लव तब आता है जब आप खुद के साथ टफ कॉन्वर्सेशंस करने को तैयार होते हो। उदाहरण, जब आप ये मानते हो कि आप ही अपने टॉक्सिक हैबिट्स के जिम्मेदार हो, तभी आप उन्हें बदल सकते हो। जब आप फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हो,
तभी आप पैसे की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो। जब आप अनहेल्दी रिलेशनशिप से बाहर निकलते हो, क्योंकि आप खुद को उस पेन के लायक नहीं मानते। मार्क बताते हैं कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो, और क्रिएटर बनने से बड़ा सेल्फ लव कोई नहीं। मुख्य बातें: सेल्फ लव सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होना भी है। अपनी गलतियों की ऑनरशिप लेना ही सबसे बड़ा मैच्योरिटी साइन है। आपकी जिंदगी आपकी है, और इसे सही बनाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। सीख: खुद को सच्चे दिल से प्यार करना है तो खुद से झूठ बोलना बंद करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही आप अपनी वर्थ को पहचान पाते हो। लव योरसेल्फ इनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। भाग 14: फीडबैक को क्रिटिसिज्म नहीं, ग्रोथ का चांस समझो। मार्क मैनसन बताते हैं कि बहुत से लोग फीडबैक से डरते हैं, क्योंकि वो इसे सीधे सीधे रिजेक्शन या नेगेटिविटी से जोड़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप हर बार फीडबैक को पर्सनल अटैक समझोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। फीडबैक, चाहे अच्छा हो या कड़वा, आपकी ग्रोथ का गेटवे है। फीडबैक का डर इनसिक्योरिटी से आता है। हमें लगता है कि हम पूरी तरह परफेक्ट दिखें, और जैसे ही कोई हमारी गलती दिखाता है हम खुद को गलत समझने लगते हैं। लेकिन मार्क समझाते हैं कि ट्रू कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी गलतियों को पहचानना और फिर भी खुद को वैल्यूएबल मानना। फीडबैक लेने की क्षमता ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जितना आप ओपनली फीडबैक लोगे, उतना ही आप इवॉल्व करोगे। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो इंसान फीडबैक से सीखता है वो सबसे तेज इंप्रूवमेंट करता है। उदाहरण: कोई कोलीग आपकी प्रेजेंटेशन में गलती बताए, आप ईगो के बजाय थैंक कहें और सुधारें। कोई दोस्त आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल पर टिप्पणी करे, आप डिफेंसिव होने के बजाय क्लैरिटी इंप्रूव करें। किसी व्यूअर ने आपके वीडियो को ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म दिया, आप उससे सीखकर अगली बार बेहतर करें। मुख्य बातें: फीडबैक रिजेक्शन नहीं, डायरेक्शन है। हर फीडबैक में सीखने का एक हिंट छिपा होता है। ईगो छोड़ो, ओपननेस पकड़ो, यही से ग्रोथ होती है। सीख: जो इंसान फीडबैक नहीं लेता वो स्टैग्नेंट हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस तभी आती है जब आप अपनी कमजोरियों को देखने का करेज रखते हो। फीडबैक आपका मिरर है, डरने की नहीं, समझने की चीज है। भाग 15: अनसर्टेनिटी को अपनाओ, वही ग्रोथ की असली जमीन है। मार्क मैनसन बताते हैं कि ज्यादातर लोग सर्टेनिटी यानी पक्का होना चाहते हैं। हर चीज का श्योरिटी, हर फैसले का क्लियर आउटकम, हर रिश्ते का गारंटीड फ्यूचर। लेकिन वो कहते हैं कि ये सोच अनरियलिस्टिक है। असली जिंदगी कभी भी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती, और इसी अनसर्टेनिटी में ही असली पॉसिबिलिटीज छुपी होती है। मार्क के अनुसार जो इंसान अनसर्टेनिटी को अपनाना सीख जाता है वही सबसे ज्यादा अडेप्टेबल, पीसफुल और क्रिएटिव बनता है। अनसर्टेनिटी में रहना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको नया सोचने, अलग करने और ग्रो करने की स्पेस देता है। वो कहते हैं, द मोर समथिंग थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी, द मोर यू विल अवॉइड इट, बट दैट्स वेयर द ग्रोथ लाइज। यानी जो चीज आपको डराए वही आपकी नेक्स्ट लेवल है। उदाहरण: न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जहां आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, डर भी होगा, लेकिन ग्रोथ वही है। कोई रिलेशनशिप जिसमें ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ट्रस्ट वही बनेगा। किसी गोल पर काम करना जिसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सैटिस्फैक्शन वही देगा। मुख्य बातें: सर्टेनिटी की चाह से इंसान डरपोक बन जाता है। अनसर्टेनिटी से भागना मतलब अपॉर्चुनिटीज से भागना। ओपन माइंड और फ्लेक्सिबल अप्रोच ही आज की दुनिया में कामयाब बनाती है। सीख: अनसर्टेनिटी को एनिमी नहीं, टीचर मानो। अननोन में ही इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही असली क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आती है। भाग 16: लिमिटेशंस को अपनाओ, सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। मार्क मैनसन इस भाग में एक बेहद जरूरी और प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, और ये मान लेना ही असली विजडम है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया
हमें हर वक्त ये सिखाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम स्पेशल हो। लेकिन ये सोच अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है। माँ कहते हैं कि इंसान की ताकत तब असली बनती है जब वो अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करता है। जब आप ये मान लेते हो कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, हर चांस को पकड़ नहीं सकते, तभी आप क्लैरिटी के साथ सही चीजें चुन पाते हो। उदाहरण, अगर आप सबके साथ अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो खुद के प्रिंसिपल्स खो बैठेंगे। अगर आप हर गोल को परस्यू करने लगेंगे तो किसी भी गोल में डेप्थ नहीं बना पाएंगे। अगर आप ये मानेंगे कि आप कभी फेल नहीं हो सकते तो असफलता आपको तोड़ देगी। मार्क इस भाग में बताते हैं कि लिमिटेशंस को समझना डिफीट नहीं बल्कि फ्रीडम है। जब आप जानते हैं कि आपके पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी और कैपेसिटी है, तब आप उन्हें वाइजली इन्वेस्ट करते हो। मुख्य बातें, लिमिटेशंस को नकारने से आप गलत गोल्स में फंसते हो। क्लियर बाउंड्रीज से ही सही प्रायोरिटीज बनती है। स्पेशल बनने की चाह में आप एवरेज होने से डरने लगते हो, लेकिन एक्सीलेंस वही हासिल करता है जो अपनी स्ट्रेंथ्स चुनता है। सीख, लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब आप ये मानते हो कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। अपने लिमिटेशंस को समझो और उन्हें स्मार्टली मैनेज करो। जब आप चुनते हो कि क्या नहीं करना है, तभी आप एक्सीलेंस पा सकते हो। भाग 17, एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम लेटिंग गो। कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। मार्क मैनसन इस भाग में एक बहुत ही डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव पॉइंट उठाते हैं कि असली एम्पावरमेंट तब आता है जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचकर थक जाते हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्टली मैनेज करना है। रिलेशनशिप्स, करियर, इमोशंस, फ्यूचर, लेकिन ये कंट्रोल इल्यूजन है। मार्क बताते हैं कि कंट्रोल को पकड़ना एंजाइटी को बढ़ाता है। हम जितनी कोशिश करते हैं चीजों को अपने हिसाब से चलाने की, उतना ही ज्यादा हम डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। एम्पावरमेंट तब आता है जब आप सरेंडर करना सीखते हैं। मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो, बल्कि आप क्लैरिटी से चुनते हो कि कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे ग्रेसफुली जाने देना ही मैच्योरिटी है। उदाहरण, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन बदल सकते हैं। आप फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप आज सही डिसीजंस ले सकते हैं। आप हर आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एफर्ट्स पर कंप्लीट कंट्रोल है। मार्क कहते हैं कि जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हो कि क्या आपके हाथ में है और बाकी को छोड़ देते हो, तभी आप मेंटली लाइट फील करते हो और इनर पीस डेवलप होती है। मुख्य बातें, कंट्रोल की इल्यूजन से बाहर आना ही इनर पीस की शुरुआत है। लेटिंग गो कोई वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। फोकस करो उस पर जो आपके कंट्रोल में है, बाकी को ट्रस्ट के साथ छोड़ दो। सीख, एम्पावरमेंट का मतलब है लेटिंग गो ऑफ व्हाट डजंट सर्व योर मेंटल क्लैरिटी। रेजिस्टेंस स्ट्रेस देता है, सरेंडर स्ट्रेंथ देता है। क्लैरिटी कंट्रोल, यही असली विजडम है। भाग 18, मीनिंगफुल चॉइसेस ही पावरफुल लाइफ की चाबी है। मार्क मैनसन इस अंतिम भाग में जोर देकर कहते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे बनेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन से चॉइसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। हर दिन, हर सिचुएशन में आपके पास चॉइसेस होते हैं, और यही चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी, सक्सेस, पीस और सेटिस्फैक्शन को शेप करते हैं। मार्क कहते हैं कि पावरफुल बनना मतलब है अपने हर चॉइस के पीछे मीनिंग और पर्पस ढूंढना। लोग अक्सर लाइफ को ऑटो पायलट पर जीते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलना और खुद से जुड़े सवालों से भागना। लेकिन जब आप कॉन्शियसली चुनते हैं कि किस रिलेशनशिप में रहना है, किस काम को करना है, कौन सी चीजों की परवाह करनी है और किन चीजों को छोड़ देना है, तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को खुद डिफाइन करते हो। मार्क समझाते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ रैंडम नहीं होती, वो अवेयरनेस और इंटेंशन से बनाई जाती है। आपको अपने वैल्यूज, प्रायोरिटीज
और स्ट्रेंथ्स को डीपली समझकर डिसीजंस लेने होंगे। उदाहरण, एक कंफर्ट वाली नौकरी छोड़कर उस काम को चुनना जिसमें पैशन हो। सोशल मीडिया की भीड़ से हटकर अपने लिए रिफ्लेक्शन और राइटिंग का समय निकालना। हर किसी की राय को सुनने के बजाय अपने हार्ट की आवाज सुनना। मुख्य बातें, हर डिसीजन का असर आपकी स्टोरी पर पड़ता है। मीनिंगफुल चॉइसेस ही आपको डीप सेटिस्फैक्शन देती है। अवेयरनेस के बिना चॉइसेस सिर्फ रिएक्शंस बन जाती है। सीख, अपनी लाइफ को ऑटो पायलट से हटाकर पर्पसफुली जियो। हर चॉइस को अपनी वैल्यूज से फिल्टर करो। पावरफुल बनो अपने चॉइसेस के जरिए, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आउट्रो, विजडम फ्यूल की ओर से। तो दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफसी के सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है जो कहता है कि जिंदगी में सबकी नहीं, सिर्फ सही चीजों की परवाह करो। इस समरी में हमने सीखा कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। मीनिंगफुल स्ट्रगल ही रियल हैप्पीनेस देता है। फीडबैक, पेन, फेलियर, ये सब ग्रोथ के रास्ते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई से भरी समरी। याद रखिए, जो इंसान चुन सकता है कि उसे किसकी परवाह करनी है, वही सबसे ज्यादा आजाद होता है। धन्यवाद। See you in the next video. Keep learning, keep growing.